तो चलिए आज हम मैथ का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हर बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं, शून्यांक तथा शून्यांकों का गुणनफल के बीच का संबंध देखने वाले हैं आज हम। ठीक, क्या हम पढ़ने वाले हैं कि शून्यांक तथा शून्यांकों के गुणनफल के बीच का संबंध सत्यता ज्ञात करने वाले हैं। तो चलिए कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे आते हैं, कैसे हम समझते हैं इसको डिटेल में, और सारे क्वेश्चन सेम एक जैसे हम हर एक पॉइंट को क्लियर करवाएंगे। तो देखिए पहले क्या है क्वेश्चन में कि x² - 2x - 8, यानी तो इसका हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको शून्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? शून्य ज्ञात करना है। ठीक, ध्यान में रखिएगा। देखिए x जो हमारा x है, x² - 2x - 8 है, तो x के पास कुछ नहीं है। ठीक, इसके आगे संख्या नहीं, तो हम क्या मान लेंगे? 1 मान लेंगे। क्या यहाँ पे मान लेंगे? यहाँ पे हम 1 मान लेंगे। ठीक, तो हमको क्या मिल गया? यहाँ से हमको क्या मिल गया? 8 × 8। तो हम सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो 2 से हम 8 को विभाजित करेंगे, काटेंगे तो कितना होगा? 2 चौको 8 होगा। और फिर से हम 2 को 4 से काटेंगे तो कितना होगा? 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो अब हमको ऐसी संख्या लेनी है, हमको इसमें ऐसी संख्या लेनी है कि गुणा करने पर 8 आए और जोड़ने या घटाने पर 2 आए। तो संख्या हमको देखो मिल रही है कि नहीं? 4 × 4 दूनी 8 हो गया, और 4 में 2 घटाओगे कितना आएगा? 2 आएगा। अब हम क्या करेंगे? क्वेश्चंस को सेम वहीं पे हम उतार लेंगे। ठीक, अब देखिए x² तो x² वही वापस आ जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो हमको माइनस की ज़रूरत पड़ेगी ना। तो जो हमारी बड़ी संख्या है उसको हम माइनस लिख लेंगे, छोटी संख्या को हम प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे? बड़ी संख्या को हम माइनस में ले लेंगे, छोटी संख्या को हम प्लस में कर देंगे। तो यहाँ पे अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? हम 4x + 2x - 8, ठीक, बराबर 0, क्योंकि इसका शून्यांक ज्ञात करना है ना। तो अब x तो आ गया। अब देखो पहले हमें 3 पद मिला था, अब हमें 4 पद मिल गया। कितना मिल गया? हमें 4 पद मिल गया। ठीक, 1 2 3 4 पद मिल गया। तो x वापस आ जाएगा। ठीक, अब देखिए अब हमको x² 4x का निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखिए अब x² का, अब हमें x² का -4 का निकालेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे देखिएगा कि x² का गुणा करेंगे और -2 2 × 2 x लिखेंगे। ठीक, तो इसमें सिमिलरिटी देखना है आपको कि क्या सेम मिल रहा है दोनों में बराबर। तो जी हाँ, बिल्कुल मिल रहा है, x मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे क्या आ जाएगा? x - 4 आ जाएगा गुणा करने पर, +2 वही आ जाएगा, x - 4 हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा। अब उसको जो है ब्रैकेट में, अब उसको सेम वही चीज़ यहाँ पे आ जाएगी। फिर x + 2 बराबर, तो अब यहाँ पे ये देखिएगा जब और x + 2, यानी ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे वापस नीचे आ जाएंगी। क्या होगा? नीचे आ जाएंगी, और वो चीज़ यहीं पे आ जाएंगी, सामने नीचे उतर जाएगी। तो x + 2 बराबर 0, x बराबर -2, यानी अल्फ़ा का मान 2 मिल गया। कितना? अल्फ़ा का मान 2 मिल गया। और x + 4 यानी बीटा का मान 4 मिल गया। कितना? बीटा का मान 4 मिल गया। अब जब हम शून्यांकों का योग जांच करेंगे तो x का गुणांक अल्फ़ा + बीटा, तो अल्फ़ा का मान कितना है? अल्फ़ा का मान कितना है? 2 है, -2 है। और बीटा का मान कितना है? -4 है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? -4 हो जाएगा। और x गुणांक का मान कितना है? 2x है। तो देखिए x गुणांक का मान 2x है। कितना है? x गुणांक का मान 2x है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? -2 लिखेंगे। x² का मान, x का मान 1 होगा। तो हमें क्या मिल गया? यहाँ पे -2/1 मिल गया। कितना? -2/1 मिल गया। अब शून्यांकों का गुणनफल देख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे? शून्यांकों का गुणनफल देख लेते हैं। अल्फ़ा a × बीटा। ठीक, अब इसको अचर पद यानी x² का गुणांक, तो यहाँ पे देखिए -2
मल्टीपल कितना 4। तो अब हम देखिए इसका अचर पद कितना होगा 8 होगा। कितना होगा 8 होगा। ठीक, तो यहाँ पे हम 8 लिखे। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा 1 होगा, क्योंकि एक्स के आगे कुछ नहीं है। तो क्या हम क्या मान लेते हैं, हमेशा जहाँ पे एक्स हो वहाँ पे हम 1 मानते हैं। क्या मानते हैं, याद रखिएगा कि जहाँ एक्स होता है वहाँ हमेशा हम 1 मानते हैं। तो हमको मिल गया, यानी बहुपद के शून्याङ्क गुणांकों के बीच का संबंध हमें मिल गया। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर और चाहिए ऐसी वीडियो तो आप हेल्पफुल लगेगी तो सपोर्ट ज़रूर कर दीजिएगा।